अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर जो हमारा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन 3, 4, 5 और 8 शामिल है। 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रहे मेरे बेटे, मैंने इससे पहले चैप्टर 1 के और लेक्चर्स भी डाले हैं, उनकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उनको भी देखिए, आप इसको भी देखिए, और ये उम्मीद करते हैं कि आपकी नज़रें अपने टारगेट पर होंगी और आप एग्ज़ाम पे फोकस किए हुए होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप इस सेशन को अपने लिए आसान करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये वीडियो आपके लिए इस कॉज में आपकी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लें और टाइम टू टाइम उसको रिफ्रेश करते रहें। तो आइए 1.2 का आगाज करते हैं। तो बेटा, जो पहला क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 का, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे, आप उनका एडिटिव इनवर्स निकालें। कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे मिलेंगे, हमें निकालना है उनका एडिटिव इनवर्स। पहला नंबर आ रहा है 3 + 5 आयोटा। अब जैसे कि यहाँ पे आयोटा नज़र आ रहा है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं z के बराबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया हमने, और अब हमसे मांग रहा है एडिटिव इनवर्स। ये बहुत आसान है कि आप इसमें ये करते हैं, मैं इसका फॉर्मूला शो कर दूँ आपको, कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसको -z से शो करेंगे, और उसमें रियल पार्ट की भी साइन चेंज कर देंगे और आयोटा वाले इमेजनरी पार्ट की भी साइन चेंज कर देंगे। दोनों साथ क्या लगा दिया माइनस। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा कि दोनों की साइन चेंज कर देंगे, -3 -5 आयोटा। ये आपका जवाब आ गया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए आप उसमें दोनों पार्ट की साइन चेंज कर दें, वो कहलाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में पार्ट 4 पे आपको ले आया हूँ। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट की फॉर्म में दिया हुआ है, कॉमा लगा के दिया हुआ है, तो यहाँ भी तकरीबन वही काम होगा कि आपको पता है कि कॉमे से पहले होता है रियल पार्ट, तो हमने पहले इसको z सपोज कर लिया। कॉमे के बाद होता है इमेजनरी पार्ट। तो एडिटिव इनवर्स निकालते वक्त आप कॉमे से पहले और कॉमे के बाद दोनों टर्म की साइन चेंज कर देंगे, तो इट मीन यहाँ पे दोनों की साइन क्या हो गई, चेंज। तो ये कहलाएगा आपका एडिटिव इनवर्स इस गिवन नंबर का। ऐसे ही अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर मेरे बेटे पार्ट नंबर 6 मैंने उठाया है आपके लिए, कि इसमें वैसे तो कॉमा आ रहा है, सेम यही काम होगा, पर यहाँ रियल पार्ट 0 है। तो अब यहाँ पर जब हम एडिटिव इनवर्स लेने जाएंगे तो 0 का साइन भी चेंज करें, 0 ही आएगा। इसलिए एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, 0, -3/8। तो इन तीनों पार्ट में आपने कवर कर लिया है कि किस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो आयोटा की फॉर्म में दिया हो तो भी इस तरीके से साइन चेंज होंगी दोनों पार्ट की। कॉमा लगा के दिया हो तो तब भी दोनों पार्ट की साइन चेंज कर दें। एडिटिव इनवर्स आपको आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो 1.2 को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और यहाँ ही हमसे मांग रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ख्याल कीजिएगा, इससे पहले हमने करा था एडिटिव इनवर्स, अब करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया 3 + 5 आयोटा, तो वहाँ हमने क्या किया था, दोनों पार्ट की साइन चेंज कर दी थी एडिटिव वाले में। यहाँ पर हम कर देंगे इसको रेसिप्रोकल, पहले इसको z सपोज करेंगे और फिर कर देंगे इसको रेसिप्रोकल, तो ये कहलाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अब सीधे हाथ पे आप देखें तो आयोटा डिवाइड में आ रहा है, तो ये बात हमने पूरे चैप्टर 1 में ख्याल रखनी है कि आयोटा डिवाइड में नहीं छोड़ना है। अगर वो आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। तो अब यहाँ पर याद रहे मल्टीप्लाई का इनवर्स निकालने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक मेथड ये आयोटा वाला डायरेक्ट मेथड है, और एक कॉमे के साथ जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उस पर लगता है फॉर्मूला। तो मैं एक पार्ट आपको फॉर्मूले वाला करा दूंगा, एक पार्ट आयोटा वाला कर लें, ताकि आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाए। तब इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से डिवाइड वाले की, 3 - 5 आयोटा कॉन्जुगेट हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड करा दिया। ऊपर वाले को ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 से हो गया तो यही आ गया 3 - 5 आयोटा। नीचे वाला a + b और a - b का डिफरेंस, अब स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a² - b² का। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 5 का स्क्वायर 25, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, डिवाइड में ऊपर वाला ऐसे चलता जा रहा है, 9 + 25 34 हो गया। अगले स्टेप में एलसीएम ब्रेक कर देंगे और लीजिए जो आपका आंसर आ गया ये कहलाएगा दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके सामने आ गया है 3/34 माइनस 5/34 आयोटा। आई होप ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पेज पर एक और मेथड सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का एक और मेथड क्या है। जब आयोटा में ना दिया हो, कॉमा में दिया हो, तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो बड़े अगला सवाल सामने आ रहा है, इसका भी हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मगर यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमे की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, जब कॉमे में आपको दिया तो 1/z निकालने का फॉर्मूला है a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b² दिया हुआ नंबर अगर z है तो 1/z हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और a हो जाएगा उसका रियल पार्ट जो कॉमे से पहले आ रहा है, और b हो जाएगा इमेजनरी पार्ट जो कॉमे के बाद आ रहा है। तो a जहाँ पे आ रहा है 10 रख देंगे, b जहाँ पे आ रहा है 4 रख देंगे, और इस फॉर्मूले की मदद से इसका मल्टीप्लाई का इनवर्स निकालेंगे। तो a को 10 रख दिया, a 10 रख दिया, नीचे भी b रख दिया 4। तो a और b की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो 10/100 प्लस 16 हो गया, माइनस 4/100 प्लस 16 हो गया, और फिर ये 116 10 से डिवाइड हो गया, 2 से कट गया, 5 158, और ये 116 4 से कट गया तो 1/29 माइनस में। तो ये जो नंबर दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप आपको कॉमे वाला काम भी करना आ गया होगा, फॉर्मूले के साथ इनवर्स कैसे निकलेगा, और पीछे हमने डायरेक्ट मेथड किया उससे भी इनवर्स निकाला। दोनों मेथड ध्यान में रखें अपने, जिस फॉर्म में सवाल आए उस तरीके से आप उसका इनवर्स निकालें। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात कह दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 है 3 4 के बाद, उसमें हमें एडिटिव इनवर्स भी मांग रहा है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मांग रहा है। तो वो काम आप खुद कर सकते हैं, वहाँ लिखा बाय डेफिनेशन करना है, तो आप कॉमे से ही कर लीजिएगा कि आपको उसी सवाल का एडिटिव इनवर्स भी निकालना होगा 5 में, और उसी का क्या निकालना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना होगा। क्वेश्चन 5 आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 1.2 के अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। बीच में से हम लोग कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, पहले आसान सवाल टारगेट कर रहे हैं कि नीचे हमें ये काम हम लोग 1.1 में भी कर चुके हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, उनको सिंप्लीफाई कर कर उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने होंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। आइए, यहाँ पर आपको पावर -2 दी हुई है, तो आप पहले इसको +2 बनाएंगे, पहला स्टेप ऐसे उतारा गया, और अब ये नीचे डिवाइड में जब आएगा 1 हो जाएगा। तो जब कोई बेस ऊपर से नीचे आए तो उसकी पावर की साइन चेंज जाती है। तो ऊपर -2 आ रहा था, नीचे क्या हो गया +2। अब खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो √2 का स्क्वायर कट जाएगा, 2 रह गया, +2 √2 आयोटा आ गया, 2ab है, और फिर आयोटा भी स्क्वायर आ गया। इसके बाद आयोटा स्क्वायर रख देंगे -1। अब 2 भी रियल है, -1 भी रियल है, 2 में से 1 माइनस करा है तो 1 रह गया। लेकिन आपको पता है कि हम डिवाइड में आयोटा नहीं छोड़ते हैं, तो इसको करेंगे रैशनलाइज। कॉन्जुगेट से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 -2 √2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर से कर दिया, नीचे बन गया a² माइनस b²। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 2 तो क्या हो गया 8, आयोटा पे स्क्वायर आ गया वो -1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कम डायरेक्ट करा है कि 8 बन गया, और आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, उसकी वैल्यू भी रख दी, और इस हो गया 8 1 8, तो 8 और 1 क्या होगा 9। अगले स्टेप में एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 1 के नीचे 9 अलग, 2 √2/9 अलग कर दिया, और अब रियल पार्ट वो है जो आयोटा के बगैर है, और इमेजिनरी पार्ट वो है जो आयोटा का कोफिशिएंट है। याद रहे इसमें आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा का कोफिशिएंट उठाएंगे -2 √2/9। तो यहाँ कॉल कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन 8 को आगे बढ़ाते हैं 1.2 की। इसका अगला पार्ट सामने आ रहा है। एक बार फिर नेगेटिव पावर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के ऊपर आई हुई है, तो इसको हम पहला स्टेप ऐसे उतारेंगे, उसके बाद नेगेटिव बेस पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे बेस को, तो पावर माइनस साइन क्या बन जाएगी प्लस हो जाएगी, और +1 पावर लगे तो उसमें कोई चेंज आता नहीं है। तो अब डिवाइड में आयोटा नहीं छोड़ना है, तो फिर करेंगे रैशनलाइज, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया कॉन्जुगेट से, और प्लस वाला ऊपर आ गया, नीचे बन गया a² माना b², √5 से स्क्वायर कैंसिल, √5 अलग हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो गया। अगले स्टेप में एलसीएम ब्रेक कर दिया, 1/6 हो गया रियल पार्ट, और √5/6 हो गया इमेजिनरी पार्ट। आप इसको आराम से देखें। हम चलते हैं आगे।
क्वेश्चन 8 को आगे बढ़ाते हुए इसके पार्ट नंबर 3 पर आ गए हैं। एक बार फिर नेगेटिव पावर आ रही है। काम पार्ट 1 में कर चुके हैं हम लोग। पहला स्टेप ऐसे उतारा, उसको डिवाइड में ले आएंगे, पावर नीचे की प्लस की हो जाएगी। फिर नीचे फॉर्मूला खोल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला खोल दिया। और अब आयोटा स्क्वायर रख दिया -1, 3 में से 1 गया 2 बचा, रियल पार्ट रियल में से माइनस हो गया। और एक बार फिर करेंगे इसको रैशनलाइज, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया कॉन्जुगेट से, ऊपर वाला ऊपर से नीचे बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। 2 पे स्क्वायर आ गया, 2√3 पे स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 12 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1। और अब ये प्लस का 12 हो जाएगा, नीचे प्लस 16 हो जाएगा फिर ये। और ऊपर से आप देखें तो 2 दोनों में आ रहा है, तो ये 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ वाला 1 √3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 2 से 16 कट जाएगा तो नीचे 8 बचेगा। अब कर देंगे एलसीएम ब्रेक, 1/8 अलग, √3/8 आयोटा अलग, तो रियल पार्ट आ गया 1/8 और इमेजिनरी पार्ट आपका आ गया √3/8। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। आप इसको दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में सेम वही काम हो रहा है जो ऊपर पार्ट में चल रहा था कि नेगेटिव पावर आ गई है। एक बार फिर इसको नीचे उतारा जाएगा, नीचे आएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी और 1 पावर लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे डिवाइड में आयोटा आ गया है। एक बार फिर करेंगे रैशनलाइज, कॉन्जुगेट से किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, और अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 आयोटा स्क्वायर, तो √3 से स्क्वायर कट गया, 3 रह गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, नीचे +1 +7 आ जाएगा। और अब एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 7 दोनों के नीचे अलग अलग, तो रियल पार्ट आ गया -√3/7, इमेजनरी आ गया -2/7। याद रहे इमेजनरी में आयोटा का कोएफिशिएंट लिया जाएगा। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 5 आ गया है। सेम वही काम चल रहा है कि नेगेटिव पावर आ गई है, तो अब यहाँ पर पहला स्टेप ऐसे उतारेंगे और शिफ्टिंग कर देंगे। शिफ्टिंग से मुराद की नीचे वाली बेस को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली बेस को नीचे, तो पावर -1 दोनों पे लगी हुई है। 1 पे तो कोई पावर आ जाए जब 1 ही आता है, लेकिन जब नीचे वाली बेस ऊपर जाएगी तो उसकी पावर -1 से क्या हो जाएगी, +1। तो यहाँ तो सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि आप देखें 4 आयोटा -1 पावर 1 आई तो 1 पावर हटा दी गई, तो रियल पार्ट आप देख सकते हैं -5 आ रहा है आयोटा के बगैर वाला, और आयोटा वाला पार्ट क्या आ रहा है 4, तो मेजर पार्ट हो गया 4। और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जल्दी इसलिए कंप्लीट हो गया कि आपके पास जब आपने शिफ्टिंग करी बेस के ऊपर नीचे, तो नीचे वाली बेस ऊपर चली गई, वो डिवाइड में नहीं आ रही है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन 8 को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 6 आ गया है। पार्ट नंबर 6 में स्क्वायर आ रहा है, पावर माइनस में आ रही है, लेकिन तो वही काम करेंगे, शिफ्टिंग कर देंगे। पहला स्टेप तो ऐसे ही उतारा, अब नीचे वाली बेस को ऊपर कर दिया, ऊपर वाली बेस को नीचे, तो पावर की साइन जो माइनस में थी वो किस में आ गई, प्लस में। आराम से एक बार फिर देखिए, नेगेटिव पावर को प्लस किया है, शिफ्टिंग कर दी बेसिस के ऊपर नीचे। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर अलग खुल रहा है और नीचे अलग खुल रहा है। ऊपर खुल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे खुल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आराम से आप देखें, मैंने फार्मूलाज खोल दिए हैं। ऊपर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे खोल दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अब आयोटा स्क्वायर जहाँ रहा है वो रख दिया -1। दोनों में 25 के साथ भी और 16 के साथ भी माइनस आ गई। अब रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे, -25 प्लस 16 -9 हो गया, -40 आयोटा ऐसे आ गया नीचे, 9 -16 -7 प्लस 24 आयोटा आ गया। अब आप देखें डिवाइड में फिर आयोटा आ रहा है, तो कर देंगे इसको रैशनलाइज, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया माइनस साइन से, कॉन्जुगेट की साइन आयोटा वाली साइन चेंज कर दी। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले में वही फॉलो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको याद आ गया होगा 1.1 में किया था कि -10 को -7 से करा, तो रियल को रियल से करा 63, इमेजनरी को इमेजनरी से करेंगे 40 24 था 960, माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा स्क्वायर, फिर इसका रियल उसका इमेजनरी 216 आ जाएगा, और इसका इमेजनरी उसका रियल तो प्लस 280, 49 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 576 आ गया। इसके बाद 63 -960, इन दोनों को प्लस करा देंगे 496/625, और -897 हो जाएगा, प्लस 496 आयोटा अपॉन 625, एलसीएम ब्रेक करेंगे 625 दोनों के नीचे अलग अलग। तो आप देख सकते हैं सवाल कंप्लीट हो गया। रियल पार्ट आ रहा है -897/625 और इमेजनरी पार्ट आपका आ रहा है 496/625। तो अब इसको आराम से दोहराएं, सवाल थोड़ा सा लंबा लगा है, पेपर आने का चांस ज़्यादा है, इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन 8 को आगे बढ़ाते हैं। इसका लास्ट पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 7, बड़ा आसान सा पार्ट है। एक बार फिर वही काम हो रहा है कि पावर -2 आ रही है,
तो इसको पहले शिफ्टिंग करेंगे बेस के ऊपर नीचे से। तो पहला स्टेप ऐसे उतारा, फिर नीचे वाली बेस ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो पावर माइनस में थी, किस में आ गई, प्लस में। और एक बार फिर होल स्क्वायर दोनों पे अलग अलग खोला जाएगा। ऊपर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 ए बी आ गया, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, नीचे भी ये काम हो रहा है। अब आयोटा स्क्वायर रख दिया -1। तो जहाँ जहाँ 9 के साथ माइनस आ गई, आयोटा स्क्वायर नीचे भी माइनस आ गया। और अब रियल को रियल में ऐड कर देंगे, इमेजनरी को इमेजनरी में। तो ऊपर आ गया -5 -12 आयोटा, -5 -12 नीचे। तो ऊपर नीचे पहली बार आप देखें कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, तो पूरे पूरे कट जाएंगे और आंसर में आपका क्या आएगा, 1। इट मीन्स जब हम रियल पार्ट अलग करेंगे तो वो तो आ रहा है 1, मगर इमेजनरी पार्ट यहाँ पे आयोटा ना आने की वजह से क्या आ रहा है, 0। तो ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई इताअत से मैंने आपके सामने 1.2 का आगाज़ कर दिया है और इसके कुछ क्वेश्चन आज समझाए हैं। याद रखें, मैथ सीखने का एक ही तरीका है, इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप इसको बार बार दोहराइए, और मैं इस कॉज में आपके साथ हूँ, इस एफर्ट में आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो किताब है ये आपके लिए आसान हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि इस तरीके से वीडियोस बना बना कर आपके लिए इस बुक को आसान किया जाए। लेकिन याद रहे कि इसका रिवॉर्ड सिर्फ एक ही है कि आप इसको बार बार दोहराएं ताकि आपके लिए आसान हो जाए और अब इंशाअल्लाह ताला अपना पेपर अच्छा करने में कामयाब हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।